Hello everyone, welcome to Purvanchal Education Hub. In this video, we will talk about collocations. Collocations are an important part of the English language. If you want to speak English as fluently and as naturally as the native speakers of the English language do, make sure you cultivate the habit of learning collocations. To those who are not already aware what collocations are, please allow me to explain that collocations are set phrases or groups of words which occur frequently together. The best way to learn collocations is to make a note of them as and when you come across them while reading books, magazines, and other reading materials. You will also need to revise them from time to time and try to use them in sentences of your own as often as you can. Remember the fact, if you are not learning and using collocations, you are translating things in your mind, and translations take time. Besides, such sentences do not sound natural, and the flow of your conversation will not be without fumbles and stumbles. So in this video, I have collected some collocations associated with law. So without wasting any more time, let us just get started with the actual content of the video. So the first collocations is enforce the law. Enforce the law का मतलब होता है किसी लॉ को, किसी कानून को लागू करना. Making a law against dowry was an easy job. लॉ डाउरी के खिलाफ लॉ बनाना आसान काम था. However, the police are unable to enforce the law against dowry. किंतु पुलिस जो है वो unable है, आयोग नहीं कर पा रही है, enforce नहीं कर पा रही है लॉ को, डाउरी के खिलाफ जो कानून है उसको वो enforce लागू नहीं कर पा रही है. And the scourge of dowry persists to this day. To this day एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आज तक. persist मतलब जारी रहना, कोई चीज अगर persist करती है मतलब वो continue करती है. So the scourge of dowry persists. So जो scourge है, scourge कहते हैं हम लोग anything, any person, anything that gives us trouble or mental pain or difficulty, जो हमको कठिनाई पैदा करती है या परेशान करती है या मानसिक तनाव या कष्ट देती है, उसको हम लोग स्कर्ज बोलते हैं. तो या कोई जो इविल होता है, कोई इल होता है, कोई बुराई जो होती है, तो यहाँ पे डाउरी एक बुराई के रूप में है जो कि परसिस्ट करती है बिकॉज पुलिस जो है वो अनेबल है इन्फोर्स करने में लॉ को डाउरी के खिलाफ. सो इन्फोर्स द लॉ का मतलब होता है किसी कानून को लागू करना. बढ़ते हैं नेक्स्ट collocations की तरफ. टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स. टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स का मतलब होता है कानून अपने हाथ में लेना, यानी कुछ ऐसा करना जो कि इलीगल हो. सो ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिसेंट हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस के खिलाफ जो अभी हाल का उनका रिसेंट जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो हाइक हुआ है, हाइक मतलब वृद्धि, रिसेंट हाइक जो हुआ है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान, प्रोटेस्ट मतलब विरोध के दौरान, द प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, ब्लेटेंटली मतलब किसी काम को हम फ्लैग्रेंटली करते हैं या ओपनली करते हैं, ऑब्वियस मैनर में, खुले तौर से अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो कहलाता है ब्लेटेंटली. सो ब्लेटेंटली उन लोगों ने क्या किया, टुक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, कानून जो है अपने हाथों में लिया, यानी कुछ ऐसा किया जो कि गैर कानूनी था, जो कानूनन अपराध है, जो ऐसा उन्होंने किया. तो टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स एक कॉलोकेशंस है लॉ से रिलेटेड जिसका मतलब होता है कानून अपने हाथ में ले लेना, कुछ गलत करना जो कि क्राइम की कैटेगरी में आता है. गो टू लॉ का मतलब होता है टू सीक हेल्प फ्रॉम पुलिस or other legal authorities. If you do not vacate the house even after expiration of the contract, I will go to law. तो मैं अगर vacate the house मतलब घर खाली करना, expiration of the contract मतलब कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति होना. सो कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति होने के बाद भी अगर आप घर खाली नहीं करते हो तो I will go to law, यानी I will seek help from the law, from the police authorities. पुलिस की मदद लूँगा या कानून की सहायता लूँगा, कानून के पास जाऊँगा. सो गो टू लॉ का मतलब होता है टू सीक हेल्प फ्रॉम द लीगल अथॉरिटीज़ और
from the police. Next collocation है flout the law. Flout the law, flout का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी चीज़ लॉ को ओबे नहीं करना, लॉ को ओबे नहीं करना, उसको मानना नहीं, या उसको डिसरिस्पेक्ट करना, डिफाई करना उसको. सो ये कहलाता है फ्लाउट द लॉ. वायलेट करना, ब्रेक करना कानून को, ये कहलाता है फ्लाउट द लॉ. कार ड्राइवर्स एंड मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ एवरी डे. कार ड्राइवर्स और मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले और कार ड्राइव करने वाले जो हैं, वो प्रतिदिन क्या करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, फ्लाउट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, नियम को, कानून को तोड़ते हैं. क्या करके हुए? बाय नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट एंड हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनकर कानून का उल्लंघन करते हैं प्रतिदिन. एंड द पुलिस टर्न अ ब्लाइंड आई भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना. सो पुलिस टर्न अ ब्लाइंड आई टू देम अनलेस दे देमसेल्व्स आर ब्रॉट अंडर प्रेशर. जब तक पुलिस पे ही खुद प्रेशर नहीं लाया जाता है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने को, लॉ को, यानी कठोरता से, कड़ाई से लॉ को, कानून को लागू करने का जब तक उन पर दबाव नहीं डाला जाता है पुलिस पर, तब तक वो उसको नज़रअंदाज करते हैं इस बात को कि लोग कानून को तोड़ रहे हैं. सो फ्लाउट द लॉ एक कॉलोकेशन है रिलेटेड टू लॉ, जिसका मतलब होता है लॉ को नहीं मानना, उस पर डिसरिस्पेक्ट दिखाना या फिर डिफाई करना, उसको ऑब्जर्व नहीं करना, वायलेट करना. नेक्स्ट कॉलोकेशन है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था का पालन करना, उसको बरकरार रखना, मेंटेन करना उसको. सो इट इज़ द जॉब ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. सो डिस्ट्रिक्ट में यानी ज़िले में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, मेंटेन करके रखना काम होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का. अगला कॉलोकेशन है अ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. सो अ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था का एब्सेंस हो जाना, उसका पूरी तरह से विफल हो जाना कानून व्यवस्था का. So there was a complete breakdown of law and order in Assam. So complete breakdown था यानी failure था, law and order पूरी तरह से गायब था आसाम में. And rioters perpetrated countless crimes. Perpetrated rioters उसको कहते हैं जो कि दंगा करते हैं, दंगा करने वाले लोगों को राइटर्स कहते हैं. सो परपिट्रेट का मतलब होता है किसी क्राइम को करना, किसी बुरे काम को करना, कोई अपराध करना, उसको कहते हैं परपिट्रेट, टू कमिट अ क्राइम. सो परपिट्रेटेड क्राइम्स, काउंटलेस मतलब अनगिनत क्राइम, कमिट करना, परपिट्रेट करना यानी करना, किसी गलत काम को करना, अपराध को करना, परपिट्रेट कहलाता है. So there was a complete breakdown of law and order in Assam. आसाम में पूरी तरह से law and order विफल था. And rioters perpetrated countless crimes. और जो दंगाकारी थे उन्होंने कई सारे अपराध किए. नेक्स्ट जो कॉलोकेशन है वो है above the law. above the law का मतलब होता है कानून से परे होना, कानून की बहुत पकड़ से बाहर होना. Nobody is above the law. कानून की परिसीमा से कोई भी बाहर नहीं है, कानून के दायरे से कोई भी बाहर नहीं है. So nobody is above the law. Against the law का मतलब होता है कानून के खिलाफ. It is against the law for anyone younger than 18 years of age to drive a car. कोई भी जो 18 साल से कम उम्र का है उसके लिए कार चलाना कानून के खिलाफ है, यानी गैर कानूनी है. Against the law. रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब होता है कानून द्वारा अगर किसी कार्य को करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है या कानूनन आपके लिए वो कार्य करना जरूरी है तो हम कहते हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ. सो समबडी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ. सो यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस है schools are required by law to issue a transfer certificate of the student as soon as the student has paid his or her outstanding fees. So outstanding fees का मतलब होता है बकाया जो
फीस होती है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग फीस बोलते हैं। सो स्कूल जो होते हैं वो कानूनन उनके लिए आवश्यक होता है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करना, जारी करना स्टूडेंट का, जैसे ही वो स्टूडेंट अपना बकाया फीस पेमेंट कर देता है या कर देती है। द लॉ ऑफ द लैंड अगला कॉलोकेशन है। द लॉ ऑफ द लैंड जो होता है वो किसी भी एक कंट्री या प्लेस के सारे जो लॉज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं उस स्थान का कानून, यानी द लॉ ऑफ द लैंड refers to all the laws related to that piece of land or to that country or that area. So the law of the land does not allow polyandry. Polyandry का मतलब होता है the act of having more than one husband at a time. So एक समय पे एक से ज़्यादा पति का होना पॉलिएंड्री कहलाता है। सो द लॉ ऑफ द लैंड डज नॉट अलाउ पॉलिएंड्री। जो यहाँ पे इस देश का या इस स्थान का जो कानून है वो पॉलिएंड्री को अलाउ नहीं करता है, पॉलिएंड्री को अनुमति नहीं देता है। So I'm sure there are many more collocations related to the word law, but in this video I have covered these 10 collocations. I'm sure these will enhance your vocabulary a lot if you learn them and practice them and revise them. You will definitely benefit from it. Thanks for watching.